नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर दिया है। वे जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं इस वीडियो में दो चीज़ों पर बात करूंगा। बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हैं, अखबारों के जरिए जान गए होंगे, सोशल मीडिया के जरिए आप जान गए हैं। दो चीज़ों पर मैं बात करूंगा। पहली बात तो ये कि चंपई सोरेन को हटाने की नौबत क्यों आई, और दूसरी बात यह कि विधानसभा चुनाव अब 4 महीने बाद होना है, तो हेमंत सोरेन के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कहां पर वो चाबी है झारखंड की इंडिया गठबंधन के लिए। तो मेरा मानना यह है कि दलितों के पास वो चाबी है, और मैं आंकड़ों से और तर्कों से वो बात मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कि चंपई सोरेन को हटाने का निर्णय क्यों लेना पड़ा इंडिया गठबंधन को। जब हेमंत सोरेन जेल से निकले हाल में, तो उसके बाद उनका काफ़ी स्वागत हुआ, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इन्हें फंसाया गया, तो उसके बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं उनमें जोश भर गया। आदिवासियों में पहले ही हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी जेल में जाने से। आदिवासी मान रहे थे कि इनको झूठा फंसाया गया है झूठे मामले में, और आदिवासी जो मान रहे थे उसकी कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी। तो आदिवासी समाज में तो समर्थन और बढ़ गया। उसके बावजूद आखिर क्यों हटाना पड़ा चंपई सोरेन को, तो मैंने बात की झारखंड में रांची में हैं राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता विनोद लहरी हैं। मैंने उनसे बात की और समझने की कोशिश की, कुछ और मित्रों से भी मैंने बात की। तो झारखंड में हो क्या रहा था कि चंपई सोरेन को वैसे तो उनके अपने क्षेत्र में टाइगर कहा जाता है, तो झारखंडी वो अपने क्षेत्र में जो जल जंगल जमीन और जो भी शोषण अत्याचार आदिवासियों पर रहे हैं उसके खिलाफ संघर्ष तो वो बहुत किए हैं। संघर्ष में उनकी कोई कमी नहीं रही है, और निडर होकर वो संघर्ष किए हैं, हर तरह का उन्होंने मुकाबला किया है, इसीलिए उनको टाइगर कहा जाता है अपने इलाके में। लेकिन यहाँ जो राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी है, ये दो अलग क्वालिटी की मांग करती है। तो वो दो क्वालिटी ये है कि एक तो पूरे प्रशासन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और दूसरे कि भारतीय जनता पार्टी है मुकाबले में, उसके पास हर तरह की विद्या है और हर तरह का संसाधन है उसके पास। तो उस पर जिस तरह से हमला करना चाहिए वो हमला करने में चंपई सोरेन राजनीतिक हमला करने में उसमें कमज़ोर पड़ रहे थे, ये विनोद लहरी ने कहा। तो पहली बात जो है कि चंपई सोरेन दो जगह कमज़ोर पड़ रहे थे। प्रशासन में कहीं ना कहीं ये मैसेज था कि चंपई सोरेन तो एडहॉक मुख्यमंत्री हैं, अस्थायी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, फिर ये हट जाएंगे, फिर हेमंत सोरेन को ही बनना है। तो प्रशासन में जब इस तरह का मिजाज हो जाए प्रशासन का, तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री के कामों को लेके, उनकी घोषणाओं के लेके उतना ज़्यादा वो जोर नहीं देगा, उतना ज़्यादा सक्रियता नहीं रहेगी, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में चला जाता है, और बहुत सारे उसमें तब उन स्वतंत्र भूमिका निभाने लगते हैं, पकड़ कमज़ोर हो जाती है। तो एक तो ये मैसेज था कि चंपई सोरेन एडहॉक हैं, हेमंत सोरेन ही मेन नेता हैं, और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमला करती है, जितने जोर से जितनी ताकत से हमला करती है और जितने पेंच वो लगाती है, उसका मुकाबला उतना पेंच को समझना, ये चंपई सोरेन आदिवासी नेता रहे हैं, और आदिवासी में जो कहा जाता है कि सीधे होते हैं आदिवासी, और वो जो बोलते हैं करते हैं सच्चाई उनमें होती है, ये सारा गुण उनमें है चंपई सोरेन में। लेकिन भाजपा जैसे विरोधी से मुकाबला करने में वो कमज़ोर पड़ रहे थे। तो ये विनोद लहरी का कहना है। दूसरा ये, अब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन को इससे फ़ायदा होगा और कहां पर चुनौती है दरअसल में। तो आप देखेंगे कि 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में, 14 में से 5 आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, और पांचों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 और कांग्रेस 2, इंडिया गठबंधन को जीत मिल गई। ये तो बड़ी बात है। लेकिन जो सामान्य सीटें हैं, 14 में से जो एक एससी रिजर्व सीट है पलामू, तो 5 और 1 6, बाकी जो 9 सीट हैं जो सामान्य सीट हैं, तो सामान्य सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन को हार मिली। और वो जो दलितों के लिए रिजर्व सीट है
पलामू सीट वहाँ भी हार मिली। आदिवासियों के लिए जो रिजर्व सीट है उसमें सब में जीत मिली। तो इस बार लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बारीक चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान देना, वो ये है कि पूरे देश भर में दलितों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ था, आदिवासियों का, ईसाइयों का, अल्पसंख्यकों का इंडिया गठबंधन की तरफ था। झारखंड में आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, ईसाइयों का, ये सबका झुकाव तो इंडिया गठबंधन की तरफ था, लेकिन दलितों का झुकाव झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ बहुमत हिस्सा नहीं था झुका हुआ। संविधान जिस तरह से पूरे देश में दलितों के लिए सवाल बन गया, सबसे बड़ा सवाल बन गया, यहाँ तक कि मायावती का जनाधार टूट के इंडिया गठबंधन में चला गया, कांग्रेस और सपा के साथ उत्तर प्रदेश में चला गया, और दलितों के कारण ही उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो बदल गया और वहाँ पर इंडिया गठबंधन भाजपा से आज बड़ी ताकत बन गई। ये काम झारखंड में नहीं हो पाया, संविधान वहां पर बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। जो लोकसभा चुनाव हुआ, भाजपा एक चीज में तो सफल रही कि पूरे चुनाव में वो हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार नहीं कर सके। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो इसको, संविधान को मुद्दा नहीं बना पाए। हुआ ये कि चंपई सोरेन के बजाय कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, वो प्रखर और मुख्य वक्ता बन गई इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन के लिए हर जगह उन्होंने प्रचार किया। तो एक तो ये इम्बैलेंस ऐसे ही दिख रहा था कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन कल्पना सोरेन को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कल्पना सोरेन मुकाबला कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, चंपई सोरेन भाजपा पर उस तरह से हमला नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो ये इम्बैलेंस था। दूसरा, दलितों में संविधान को मुद्दा नहीं बनाया जा सका, और इसीलिए दलित के लिए जो लोकसभा में रिजर्व सीट है पलामू, वो तो गया ही भाजपा के पास। विधानसभा में 81 सीटें कुल हैं, 81 में से 26 सीटें आदिवासियों के लिए एसटी रिजर्व है और 9 सीटें एससी रिजर्व हैं, यानी दलितों के लिए आरक्षित हैं। ये 9 सीट जो है, ये सभी जो एससी सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को लीड मिला इस लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में भी पिछली बार जो है वो इनमें उनको जीत मिली थी। तो ये जो दलितों के लिए जो मुद्दा नहीं बना पाना झारखंड में, तो आप अगर आंकड़ों में देखें तो इसके बाद सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो तो वहाँ 55% आबादी ओबीसी आबादी है। ओबीसी का बड़ा हिस्सा, उसमें कुर्मी समुदाय की बहुत बड़ी तादाद है, तो वो उसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं ओबीसी, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ है। उसके बाद आदिवासी हैं 26%। ये आदिवासियों में तो इनको अब सबसे बड़े नेता मान लिया गया है, और बहुमत हिस्सा झारखंड के आदिवासियों का वो हेमंत सोरेन के साथ है। ईसाई 4.3% हैं, वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अल्पसंख्यक 14.5%, लगभग 15% हैं, तो वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन दलित जो हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव था, और इसीलिए 14 में से सिर्फ 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सका और 9 सीटें वो पर हार हुई इंडिया गठबंधन की। तो इस हिसाब से अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में अगर दलित नहीं आते हैं इंडिया गठबंधन के साथ तो ये 50% से नीचे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दलित जुड़ जाते हैं, दलितों की आबादी 11% है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 11% अगर आप जुड़ जाते हैं, आप जोड़ लीजिए ईसाई लगभग 4.5%, 14.5% मुस्लिम, 26% आदिवासी, इतना से ही बहुमत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसमें 11% दलित जुड़ जाते हैं तो ये 50% से पार कर जाता है। तो ओबीसी में तो कुछ तो प्रभाव है ही इंडिया गठबंधन का, उसके भी प्रत्याशी जीतते रहे हैं, सामान्य सीटों पर भी जीते हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, तो वो तो उसमें तो है ही कुछ ना कुछ। तो ये अगर 3 तो आ ही गए हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, ये तो इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में भी पूरा वोट इनका मिला, मैक्सिमम वोट इनका मिला, लेकिन दलितों का नहीं मिला। दलित अगर जुड़ जाते हैं इंडिया गठबंधन से, संविधान को अगर बड़ा मुद्दा बना पाते हैं हेमंत सोरेन,
तो 2024 में 4 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इंडिया गठबंधन की हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है। अगर दलित को नहीं जीतते हैं हेमंत सोरेन, दलितों को अपने साथ कर पा, और दलितों की खास बात यह है कि झारखंड के दलित शहरों में भी बड़ी संख्या में बसते हैं, तो शहरों की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती है। तो दलित अगर जुड़ जाते हैं इंडिया गठबंधन के साथ तो खेल पलट जाएगा, हेमंत सोरेन की फिर से पुनर्वापसी का रास्ता साफ होगा। दलित को जोड़ना हेमंत सोरेन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए एक तो आदिवासी नेता हेमंत सोरेन हैं ही, वो मुख्यमंत्री फिर से बन जाएंगे। कांग्रेस में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है कि कांग्रेस किसी दलित को वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसको आगे करे, या किसी आदिवासी में तो हेमंत सोरेन हैं ही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी किसी आदिवासी नेता को सामने करेगी। दलित को करना कांग्रेस के लिए शायद बेहतर होगा, या पिछड़े को करना। तो ये जो बिसात बिछ रही है इसमें अब हेमंत सोरेन के पास आसान अभी रास्ता नहीं है। जरूर उनको सहानुभूति मिलेगी, जरूर उनके पक्ष में अब वो आएंगे तो प्रशासन भी कुछ सक्रिय हो जाएगा, प्रशासन भी काम करेगा ठीक से, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो जम के मुकाबला भी करेंगे। वो बोलेंगे भी, और वो पहले जो एक इम्बैलेंस था, मान लीजिए अगर चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहते, हेमंत सोरेन नहीं रहते, तो जेल से निकलने के बाद ही हेमंत सोरेन ही पूरी सत्ता और पूरी राजनीति, इंडिया गठबंधन की राजनीति के केंद्र में थे, उन्हीं का आवास केंद्र बन गया था। तो ये एक ऐसे ही एक गड़बड़ लगता कि भाई चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं लेकिन राजनीतिक केंद्र तो हेमंत सोरेन है। तो ये तो अच्छा हुआ कि अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी रहेंगे और राजनीतिक रूप से भी पूरी कमान उनके हाथ में रहेगी। तो अब ये देखना है कि कैसे दलितों को अपनी तरफ करते हैं। दलितों को अपनी तरफ जैसे ही वो करते हैं, अपनी तरफ पूरा कर तो होता नहीं है, लेकिन उसका मैक्सिमम 80% हिस्सा अगर दलितों का झुकता है इंडिया गठबंधन की तरफ, इसके लिए कैसे वो मुद्दे उठाते हैं, झारखंड की कोई स्थानीय मुद्दा उठाते हैं, संविधान को मुद्दा बनाते हैं, कैसे वो करते हैं, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अगर दलित को वो जोड़ पाने में सफल नहीं हुए तो इंडिया गठबंधन की वापसी भी नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड विधानसभा की चाबी दलितों के पास है। तो देखिए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, कल या परसों ही ले लेंगे वो। तो झारखंड में बहुत उथल पुथल है, और झारखंड में जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, ये दिल्ली को भी प्रभावित करने जा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन वहाँ जीतता है तो दिल्ली में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता, और वो जो दिखाना चाहते हैं कि कुछ नहीं बदला है, वहाँ पर भी असर पड़ जाएगा, और झारखंड में तो खैर असर पड़ेगा ही। तो ये सब चीज़ें अब बहुत कठिन भीषण लड़ाई झारखंड में छिड़ गई है, और अभी छिड़ेगी, आप देखते जाइए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई सुझाव हो तो बताइएगा। आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और ऊपर चैनल में मेंबरशिप वाले कॉलम में जाके आप आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं मेरी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।